जहाँ पे तिरंगा फहराने के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ता था, उस जेएनयू कैंपस में आज हम लोग खुल के राष्ट्रवादी विचारों को प्रमोट कर पा रहे हैं। ये जो आप बदलाव देख रहे हैं, यही बदलाव को आप आज जेएनयू में देख पा रहे हैं। एक तरह से एक मूवी में जो दिखाया गया है कि एक एडिटोरियल के माध्यम से लोग साइकोलॉजी को एक कैप्चर करना, वो जेएनयू में हमेशा से रहा है और पिछले 5-7 सालों से ये जेएनयू पूरी तरह से बदल रहा है। धीरे धीरे जो लोग मार्जिनलाइज फील करते थे, राष्ट्र की बात करते थे, वो मार्जिनलाइज फील किया करते थे। इन लोगों द्वारा, लेफ्ट आइडियोलॉजी के द्वारा उन लोगों को बहिष्कार कर दिया जाता, साथ बैठाते नहीं थे या फिर बात नहीं करते थे, पूरी तरह से बहिष्कार। अब वो चीज़ें धीरे बदल रही है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और खुल के हम लोग बात भी कर पा रहे हैं अपने राष्ट्र के बारे में। जेएनयू में पहले यहाँ के लेफ्ट संगठनों द्वारा और लेफ्ट के प्रोफेसर द्वारा एक प्रोग्रेसिव के नाम पर जिस तरह का एक एडमिशन सिस्टम बना के रखा हुआ था, उसमें केवल वही गिने चुने लोग आ पाते थे जो उस विचार से, खास विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, जो वामपंथी संगठनों से जुड़े हुए रहते थे। लेकिन जब से सरकार ने कुछ सकारात्मक पहल की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीयूटी लाया और सीयूटी में जिस तरह से गरीबों के प्रति और उसमें जो हिंदी मीडियम इंट्रोड्यूस किया, तमाम देसी भाषा और इंट्रोड्यूस किया, इससे क्या है कि सुदूर बैठे हुए जिसको अंग्रेजी नहीं भी आती है वो लोग भी जेएनयू अब आसानी से आ सकते हैं। और यही कारण रहा कि जेएनयू में इस तरह के देश के कोने कोने से लोग आना उनका संभव हो पाया। जो पहले केरला और बंगाल तक का ही सीमित रहता था जेएनयू, मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पूरे देश से लोग यहाँ आ पा रहे हैं। यही कारण है कि जेएनयू आज बदल रहा है। जेएनयू का ये बदलाव सकारात्मक है, ये बदलाव जरूरी भी है क्योंकि जेएनयू देश का ही हिस्सा है। जेएनयू कोई अलग से ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हम इस तरह से देश विरोधी कोई बात यहाँ सोच सकते हैं। और हम ऐसे मौकों पे ऐसे लोगों को भी धमकी तो नहीं देते, लेकिन चेतावनी जरूर दे देते हैं कि जो भी देश विरोधी बात करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो इस देश में बहुत दिन तक सर्वाइव करेगा। और सबको हमें देश के विकास के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रीय भावना सब में भरने के लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए। 2024 का चुनाव है, उससे पहले जेएनयू में चुनाव है। मुझे लगता है पूरे देश भर में जिस तरह से हिंदुत्व की, राष्ट्रवाद की लहर चल रही है, जेएनयू में उससे छूता नहीं रहेगा। जेएनयू में भी इस बार 2000 में यहाँ संदीप महापात्रा जी यहाँ के जेएनयू से प्रेसिडेंट रहे। इस बार भी वो इतिहास दोहराएगा। जेएनयू से भी इस बार हिंदुत्व की गूंज पूरे देश भर में सुनाई पड़ेगी।